हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लर्निंग एंड लर्निंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम इस पर आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में बताने वाले हैं। आपने गौतम बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपने कीर्ति और यश से पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन किया। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और क्या सभी को उपदेश देने में लगे हुए थे। तभी उन्होंने सोचा अपने कुछ शिष्यों की परीक्षा लेने के बारे में, और तब उन्होंने अपने 2 शिष्यों को चुना और जब उनको बुलाया अपने पास और कहा, देखो ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। तुम दोनों जाओ और आज मेरे लिए स्पष्ट जल लेकर आओ, और यहीं पास में तालाब है, उसी तालाब से तुमको बहुत ही साफ़ और स्वच्छ जल मेरे लिए लाना है, जिसे मैं पीने में यूज़ कर सकूं। ठीक है। तभी क्या होता है, वो दोनों हाँ कर देते हैं और चले जाते हैं एक तालाब के पास जो गौतम बुद्ध ने बताया था। एक शिष्य उसमें गया और उसने देखा, अरे ये क्या, यहाँ पर इस तालाब में तो एक औरत कपड़े धुल रही है और एक बैलगाड़ी उसी तालाब के साइड से खड़ी हुई है ना, तालाब के साइड में। तो क्या देखता है वो, इतना गंदा पानी कैसे इसे हम ले जाएं अपने गुरु के पास। इसे देखकर तो वो बहुत ही नाराज़ हो जाएंगे। तो क्या हुआ बच्चों, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये पानी कैसे ले जाए, है ना। और दूसरी तरफ उसने क्या देखा पता है, बहुत ही अचंभित वाली बात देखा उसने। उसमें कुछ बच्चे और जानवर भी तैर रहे हैं। तो इतना गंदा पानी देखकर वो बहुत ही हैरानी में पड़ गया और उसने सोचा अब क्या किया जाए। बहुत देर तक वह इस बारे में सोचता रहा, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं किया। अंत में उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये पानी अपने गुरुजी के लिए ना ले जाऊं। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा, और बिना कुछ सोचे ज़्यादा समझे वो अंत में वहाँ से जाने का निर्णय ले लेता है। और जब वापस जाता है अपने गुरु के पास, जब गुरु के पास पहुँचता है वापस, तो फिर क्या कुछ ऐसा हुआ, सुनिए ध्यान से। जब वो गुरु के पास गए दोनों, तो उन्होंने देखा कि ये हमारे शिष्य वापस क्यों चले आ रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया अपने गुरुजी को और पूरा हाल सुनाया कि उस तालाब में कैसी कैसी चीज़ें उन्होंने देखी, और वहाँ का पानी बहुत ही दूषित है, जो और कारण बताया, इसी वजह से हम उस पानी को आपके लिए नहीं ला पाए हैं। तब उनके गुरुजी ने सोचा और फिर उनको आदेश दिया, चलो ठीक है, अब लोग तुम फिर वहाँ जाओ और दोबारा देखो जाकर, और मेरे लिए उसी तालाब से पानी भर कर लेकर आओ। अब वो दोनों शिष्य इतने अचरज में पड़ गए कि ये गंदा पानी, वहाँ फिर जाएंगे फिर वही गंदा पानी मिलेगा और हमें फिर वापस लौटना पड़ेगा। तब वो दोनों सोच समझ लिए, लेकिन क्या हुआ, अब जाना तो था ही, गुरुजी का आदेश जो था, है ना। तो इससे क्या हुआ, वे दोनों वापस जाने का निर्णय लेते हैं। और जब धीरे धीरे सोचते सोचते वहाँ से उन्होंने देखा वहाँ पर तो चले जाते हैं, अरे ये तो वही तालाब है और यहाँ का पानी इतना स्वच्छ। वो दोनों अचरज में पड़ गए और सोचने लगे, अभी कुछ देर पहले तो यहाँ का पानी बहुत ही गंदा और दूषित था, और अब क्या, यहाँ का पानी कितना स्वच्छ और साफ। वो दोनों देखकर आपस में कुछ वार्तालाप करने लगे और अंत में सोचा ये हो कैसे सकता है। फिलहाल चलो जो सोचा उन दोनों ने, लेकिन क्या हुआ, अपने बर्तन में उन्होंने पानी को भरना शुरू किया और पानी को भरकर वहाँ से निकल पड़े। चलते चलते धीरे धीरे वो फिर कहाँ पहुँच गए, अपने गुरुजी के पास पहुँच गए। तब
उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी पहले तो उस तालाब का पानी इतना गंदा था, लेकिन अब क्या हुआ? ये तो पानी एकदम स्वच्छ हो गया था। तब गुरुजी ने उनको इस बारे में बहुत ही शांतिपूर्वक समझाया कि अगर शांत दिमाग से, संतुष्ट दिमाग से अगर कोई काम किया जाए तो क्या होगा, उसका परिणाम अच्छा होगा। तुम लोगों ने ये नहीं सोचा था, और जब दोबारा गए तब तक जब वहाँ तक गए तुम लोग, वो पानी भी शांत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को ये समझाया कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो शांतिपूर्वक करना चाहिए, ना कि उथल पुथल में। जिस तरह वो पानी था ना, पहले उथल पुथल पानी में मची हुई थी तो सारा कीचड़ क्या था, ऊपर आ गया था, और लास्ट में वही पानी शांतिपूर्वक क्या हुआ, स्वच्छ हो गया।